सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने इसके पहले पेज नंबर 7 पर मुहावरे शब्दार्थ के द्वारा चर्चा कर चुके हैं। हम लोगों ने वहां तक किया था कि मनुष्य के अंदर 4 गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। विद्यमान यानी उपस्थित। कौन से गुण? काम, क्रोध, लोभ और मोह। लेकिन भारत के लोगों ने मन और बुद्धि पर उसके इशारों पर नहीं छोड़ दिया है। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 8 पढ़ेंगे, बराबर। तो पेज नंबर 8 पर हम देखते हैं बच्चों, पहला जो पैराग्राफ है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना, बराबर। क्या बता रहे हैं? तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। निकृष्ट यानी अधम, बराबर। आचरण यानी व्यवहार। कि बुद्धि और मन को किसके इशारे पर? काम, क्रोध और लोभ के इशारे पर छोड़ देना क्या है? अधम है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। कि भारतवर्ष ने उन्हें उचित स्थान नहीं दिया है। किसको नहीं दिया है? काम और क्रोध को। और उन्हें क्या किया है? संयम यानी कि तप और त्याग करके अपने ऊपर ये 4 जो अवगुण जो विकार थे उसको हावी होने दिया नहीं। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। उपेक्षा का अर्थ होगा ध्यान न देना। यानी कोई भूखा व्यक्ति हो उसके प्रति हम ध्यान न दे, वह उचित नहीं है। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा, कोई बीमार है उसके लिए दवा न दिया जाए, वो भी क्या है? गलत है। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा। गुमराह का अर्थ होगा बच्चों, क्या होगा? भटका हुआ रास्ता, बराबर। कहते भाई गुमराह हो गया इसलिए समय से घर पर पहुंच पाया नहीं, अन्य रास्ता भूल गया। उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसमें लेखक का कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के अंदर जो 4 विकार है, उन 4 विकारों का भारतवर्ष ने क्या किया? उसको संयम के बंधन में बांध करके रखा, उससे अपने ऊपर हावी होने दिया नहीं। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। हुआ यह कि इस देश के कोटि-कोटि, बराबर, इस देश के कोटि-कोटि, कोटि-कोटि यानी अनगिनत, जिसे गिना ना जा सके, दरिद्र जनों की ही, दरिद्र ने गरीब, जन ने लोग, गरीब लोग की हीन अवस्था, हीन ने बुरी अवस्था ने हालात, कि गिना न जा सके ऐसे गरीबों लोगों की बुरी हालत है, को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए। क्या दूर करने के लिए? उनकी जो बुरी हालत है गरीबों को। जो कृषि उद्योग ने खेती बाड़ी, वाणिज्य, वाणिज्य ने व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। यहाँ लेखक ये बता रहे हैं, यहाँ पर सुचारू ने सुंदर ढंग से और उन्नत ने समृद्ध, कि जो गरीब लोग हैं, करोड़ों जो गरीब लोग हैं, उनको सुंदर बनाने के लिए, क्या अच्छा बनाने के लिए योजनाएं, कानून बनाए गए। परंतु जिन लोगों के इन कार्यों में लगना था, कार्यों में लगना था ने कि जिन लोगों को कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन जो है इन सभी को अच्छी तरह से चलाने का था, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। किसका मन? किसका मन बच्चों? सदस्य। कौन से? कि जो कृषि उद्योग की तरफ देखभाल करे, व्यापार की तरफ, शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ।
यानी कि जिनको उस पद पर विराजमान किया गया था उनका मन हमेशा पवित्र नहीं होता था, यानी साफ सुथरा रहता नहीं था। प्राय ने लगभग वे ही लक्ष्य को भूल जाते थे कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा ध्येय क्या है, और अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगे। कि वो लोग गरीबों के प्रति ध्यान न देकर कहाँ ध्यान देने लगे, अपनी सुख सुविधा के प्रति लोग ध्यान देने लगे। तो आगे के जो अगला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे बच्चों, कि व्यक्ति चित्त उस समय आदर्श द्वारा चलित नहीं होता है। कि बता रहे हैं कि जो व्यक्ति का चित्त, जो मन होता है, वो हमेशा हर समय आदर्शों पर चलता नहीं है। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में, बराबर, बड़े पैमाने ने मापदंड, योजना, क्षेत्रों ने एरिया, प्रांत, मनुष्य की उन्नति के लिए विधान बनाए गए हैं। कि मापदंड बनाया गया है और इस एरिया में इस तरह से मनुष्य की उन्नति की जाएगी। कानून बनाए गए कौन से मनुष्य की, जो दरिद्र लोग हैं, जो गरीब हैं, ऐसे लोगों के लिए। उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। गरीबों के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई है, लेकिन जो ऊंचे पद पर विराजमान है उनके मन में क्या पैदा होने लगे, विकार यानी खराब गुण। कौन से गुण, लोभ और मोह, बराबर, विस्तृत यानी उनके अंदर भी वो विस्तार से फैलने लगा। उनके मन में लालसा होने लगी। किसकी लालसा, रिश्वत लेने की। लक्ष्य की बात भूल गए कि मुझे इस पद पर जो उपस्थित किया गया है, मुझे जो यह पद प्राप्त हुआ है, किस लिए प्राप्त हुआ है, तो वो अपना कर्तव्य भूल गए। आदर्शों को मजाक बनाकर विषय बनाया गया। जो आदर्श थे, जो शिष्टाचार थे, उनको क्या मान लिया, उनका मजाक करने लगे। संयम को दकियानुसी मान लिया गया। दकियानुसी ने पुराने ख्याल, संयम, कि संयम में रहना, नियम में रहना। ये तो आज का नहीं, ये तो पुराने लोगों का ख्याल है। आज की पीढ़ी कोई संयम नियम में रहती नहीं है, ऐसा लेखक बता रहे। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो ऊंचे पद पर विराजमान है, वो संयम नियम का पालन करते नहीं है, और उनका कहना यह है कि जो होना होगा वह होगा। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा का मतलब परिणाम। कि थोड़े से लोगों के मन में क्या, लोभ और मोह का भाव होता है, जिसकी वजह से गरीबों के प्रति लोगों का ध्यान जाता नहीं है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। कब, जब थोड़े से लोगों के अंदर क्या भाव पैदा हुआ, लोभ और मोह, और नए संयम नियम उन्होंने क्या, पुराने ख्याल मान करके उसका क्या, आदर्शों का मजाक करने लगे। तो उससे पता चला कि भारतवर्ष के जो पुराने आदर्श है, वो आदर्श क्या है, और आज के आदर्श और पुराने आदर्शों में क्या, जमीन आसमान का अंतर है। आगे बता रहे लेखक, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। बराबर, भारतवर्ष क्या देख रहा है, कानून को धर्म, बराबर, कानून को धर्म के रूप में देख रहा। जो कानून है वो कैसा कानून, धर्म है, बराबर। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। कि समय के साथ साथ कानून और क्या, धर्म में अंतर कर दिया है। कैसे, प्रेमचंद जी का एक रचना है जिसका नाम है नमक का दरोगा। उसके अंदर भी सही न्याय के लिए कानून, एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ धर्म है, बराबर। धर्म क्या है, सच्चाई के मार्ग पर चलना। कानून को लोग क्या, पैसा देकर खरीद लेते हैं। हम देखते हैं कि कोर्ट में जब आदमी अपनी शिकायत करता है दोनों पक्ष का,
तो एक तरफ सच्चाई का धर्म युद्ध होता है, दूसरी तरफ कानून, बराबर। और कानून वाले क्या जीत जाते हैं, धर्म वाले सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले उनको जीतने में क्या समय लगता है। लेकिन बच्चों, सच्चाई जो धर्म के मार्ग पर चलता है उन्हें तकलीफ होती है, लेकिन बाद में जय जयकार धर्म के लोगों की होती है। कानून वाले जल्दी उन्हें फायदा लाभ हो जाता है, लेकिन बाद में उन्हें तकलीफ होती है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, धर्म को कभी धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है, यही कारण है, बराबर। कानून को हम देखते हैं कई बार टीवी में या कोई सीरियल में कि हम भगवत गीता पर हाथ रखकर कहते हैं जो कहेंगे वो सच कहेंगे, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन बच्चों, हमारे भारत के जो कानून प्रणाली है उसका फैसला आते आते क्या होता है, काफी समय बीत जाता है, जिससे लोगों को कानून पर उतना विश्वास रह गया नहीं है। लेकिन दूसरे देशों विदेशों में देखो, कानून जो है उसका जो फैसला होता है उसको फैसला लाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। बता रहे कि लोग धर्म भीरू हैं, बराबर। धर्म से कौन, धर्म भीरू, धर्मा ने धर्म, भीरुआ ने डरपोक। जो सच्चाई के मार्ग पर चलते वही लोग क्या होते हैं, धर्म से डरते हैं, कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। त्रुटियां ने कमियां, कि जो लोग धोखाधड़ी से तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग कानून की छोटी छोटी गलतियां करने में किसी भी तरह का संकोच आने उनके मन में हिचकिचाहट पैदा नहीं होता है। तो इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि लेखक बता रहे कि इस बात का क्या पर्याप्त प्रमाण, पर्याप्त आने उचित, प्रमाण आने सबूत, बराबर, खोजे आने ढूंढ सकते हैं कि कानून को क्या चाहिए, कानून को प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए, बराबर। और धर्म का कहीं प्रमाण होता नहीं है, वो अंदर की आत्मा से आवाज आती है जो सच्चाई ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। कि लेखक बता रहे हैं कि भीतर भीतर भारतवर्ष कि बाहरी स्तर पर जो भी हो रहा हो, लेकिन धर्म क्या है, कानून से सबसे बड़ा माना है, बड़ी चीज है। कि जो धर्म है, धर्म की वजह से क्या है, लोगों में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिक का अर्थ है बच्चों भगवान से संबंध रखने वाला। हम सभी लोग क्या करते हैं, भले विभिन्न धर्म के हैं, लेकिन सभी लोग क्या करते हैं, भगवान के साथ अपना कनेक्शन, अपना नाता, अपना रिश्ता जोड़कर रखते हैं। हम सभी लोग क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। आध्यात्मिक के मूल्य बने हुए हैं कि अभी भी लोग क्या है, भगवान में विश्वास रखते हैं, उनके साथ अपना अमूल्य रिश्ता नाता जोड़े रहते हैं। वे दब अवश्य गए हैं। क्या दब गए हैं, सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिक, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बराबर। जिस तरह रूल्स रेगुलेशन बनाते दिखाई देता नहीं है, लेकिन जो उसको फॉलो करता, जो इस्तेमाल करता, उसको लगता है भाई ये जो नियम बने हैं हमें नियम के मुताबिक करना चाहिए। तो लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं कि सच्चाई, ईमानदारी, आध्यात्मिक लोगों ने दबा दिया है, लेकिन वो नष्ट हुआ नहीं है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। कौन प्रेम करता है, सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिक। आज भी ऐसे मनुष्यों में विराजमान है कि जिसके अंदर ये गुण होंगे, सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिक, ऐसे मनुष्य क्या करेंगे, दूसरे मनुष्य से प्रेम करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे।
लेखक बता रहे कि महिलाओं का सम्मान करता है, बराबर। कौन करता है? जिसके अंदर ईमानदारी, सच्चाई, सेवा का भाव है। झूठ और चोरी को गलत समझता है। ऐसे लोग सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले झूठ और चोरी को क्या गलत बताया है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझते हैं। कि कुछ लोग देखो किसी को शारीरिक रूप से, किसी को मानसिक रूप से क्या करते हैं, उन्हें दर्द देते रहते हैं। लेकिन जो ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिक के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, वो कभी भी किसी को पीड़ा, दर्द नहीं पहुंचाते हैं और वो उसे क्या समझते हैं, सबसे बड़ा पाप समझते हैं। हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि जैसा हम करेंगे वैसा हमें ही मिलेगा, किसी और को मिलेगा नहीं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि समय कितना ही परिवर्तनशील क्यों न हो, हमारे भारत देश में अभी भी क्या है, इंसानियत नाम की वस्तु है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन, मान संग्रह करते हैं। कि लेखक यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो देश में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार की वजह से क्या है, लोगों में आक्रोश आने, लोगों में गुस्सा भरा पड़ा हुआ है, बराबर। तो उससे लेखक क्या समझा रहे हैं कि सारी चीजें क्या हैं, सब गलत है और इन सभी से क्या होता है, समाज पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है और जिसकी वजह से धन और मान, बराबर, जो गलत तरीके से लोग क्या संग्रह करते हैं, धन और मान, बराबर। मान कैसे संग्रह करते हैं लोगों से, कि मान लो कि उनके पास धोखाधड़ी करके बहुत पैसा है और गरीब बेचारे क्या, उनको जरूरत होती है तो उनके पास आते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। किसी कवि ने सच ही कहा है, अगर पूजा करनी है धनवानों की ना करके किसकी करें, किसानों और गरीबों की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि उन्हीं से ही, उन्हीं किसान, उन्हीं गरीब से क्या हमारे जीवन के हर एक चीजें प्राप्त उन्हीं के माध्यम से होता है। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, बराबर। पेज नंबर 8 का वह बाकी जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ आने वाले समय में करेंगे, बराबर। आज हम आधा ही पेज किए हैं और इस पेज के, इस पृष्ठ के शब्दार्थ में आपको भेजूंगी, उसे आपको अपने नोट में लिखना है और साथ साथ में अभी याद करना भी है, क्योंकि आने वाले समय परीक्षाएं होंगी, तो जिससे आपको अभी से याद करे रहेंगे तो उतनी समस्या सामने नहीं खड़ी होगी। धन्यवाद।